तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जहाँ से नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णिका का 3 चैप्टर माँ को देखने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस, बाकी जो पांचों चैप्टर है ना उसमें से सबसे अधिक अगर प्रोबेबिलिटी रहता है क्वेश्चन पूछने का तो इसी चैप्टर से रहता है, माँ चैप्टर से। हालांकि कहानी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में माँ का जो रोल होता है हम सभी के जीवन में वो कितना ज़्यादा अहम होता है, अतुलनीय होता है। किस तरह माँ का एक प्यार जो होता है अपने सभी बच्चों के लिए, चाहे वह कोई किसी भी तरह से कमज़ोर हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर किसी भी तरह से पैसा के मामला में हो, अगर वो कमज़ोर है तो बाकी सभी से ज़्यादा प्यार भी उसी से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी उसके प्रति जो होता है उसका प्यार जो होता है किसी से उसके धन, उसके और भी किसी चीज़ के लालच की वजह से होता है, ठीक है ना। इस कहानी के माध्यम से ये बहुत बड़ा हमें एक संदेश भी मिलता है कि किस तरह जो है एक हम आज के समय में जो समय चल रहा है, बेसिकली एक माँ जो होते हैं अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, और लास्ट में जो होता है क्या एक माँ के लिए, एक पिता के लिए खर्चा चलाना जो होता है अपने बाल बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से पहले समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा हमको लगता है। इसलिए इसको टोटल जो है हम लोग एक कहानी के माध्यम से एक टोटल जो यहाँ पर एक चित्र, यहाँ पर हमने टोटल एक फिगर यहाँ पर एक सेट किया हुआ है हमने, उसी के माध्यम से इस कहानी को समझेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जो कहानी है भाई साहब, माँ जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया एक कहानी है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवादित किया गया हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। बेसिकली इस कहानी का जो लेखक हैं गुजराती भाषा में, ओरिजिनल लेखक जो है वो ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ। ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। लेकिन इसके अनुवादक यानी इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया हुआ है तो गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर, इन्होंने क्या हुआ है इसको हिंदी में क्या किया हुआ है, अनुवादित किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि माँ जो चैप्टर है वो किस भाषा में लिखा गया हुआ है ओरिजिनली, तो गुजराती भाषा का कहानी है, ठीक है ना, गुजरात का कहानी है बेसिकली। किसके द्वारा लिखा गया है तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। किसने लिखा है मतलब इसको हिंदी में अनुवादित किसने किया है तो गोपाल दास नागर। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ईश्वर पेटलीकर का दो जो है रचना बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर याद रखिएगा। एक उपन्यास है जिसको काला पानी कहते हैं, एक और कहानी है, ठीक है ना, शायद उस कहानी का नाम है खून की सगाई है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली क्या है कि इस माँ चैप्टर में एक माँ के बारे में बताया गया हुआ है जिसके 4 संतान होती है, 2 पुत्र जो बड़े होते हैं और 2 पुत्री। जो सबसे छोटी वाली पुत्री होती है, मान लीजिए हम यहाँ पर कैरेक्टर मान लेते हैं, ये एक भाई साहब मान लेते हैं कि बड़ा भाई है, ये उससे छोटा भाई है। छोटा का मतलब ये दोनों बेटी से बड़ा भाई है उसका, ठीक है ना। एक है कम्मू, ये जो है मंगू से, ये मंगू जो छोटी वाली बच्ची है जिसके बारे में मुख्य पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्र मंगू है और इसकी माँ है। एक्चुअली हम लोग अब देखेंगे इस माँ और मंगू, मेन कहानी ये दोनों पर ही है, ठीक है ना। ये जो माँ है इनकी टोटल जो है 4 संतान है। कितने संतान हैं? 4 संतान, ठीक है ना। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतान है तो 3 संतान, 2 बेटा और 1 पुत्री। क्वेश्चंस पूछा हुआ है तब हमने यहाँ पर पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ मैं कि कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल संतान 4, मंगू के अलावा कितने तो 3। मंगू जो थी कितने बहन थी तो 2 बहन, एक मंगू प्लस उसकी बहन कम्मू, उससे बड़ी बहन थी। क्वेश्चन पूछता है कि मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम है तो कम्मू। हम लोग सारा चीज़ करके एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए, मंगू का जो उम्र होता है 12 वर्ष की उम्र होता है, ठीक है ना। और कहानी जबकि ये लेखक लिख रहे हैं उस समय का बात बता रहे हैं। मंगू जन्म से ही गूंगी पागल थी, ठीक है ना। गूंगा का मतलब ये होता है कि जो क्या हो सकता है बोल नहीं सकती है, ठीक है ना, या बोल नहीं सकता है, जो भी हो। पागल का मतलब जो अपनी स्थिति में नहीं रहता है, एक तरह से उसका मेंटल, उसका जो मानसिक संतुलन जो होता है बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं बेसिकली। यहाँ पर आप लोग को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात यहाँ पर क्या होता है कि बाकी जो इनके 2 बड़े बेटे हैं वो बाहर काम करते हैं, ठीक है ना। इनकी बेटी इनके साथ रहती है, बड़ी बेटी। सबसे छोटी बेटी तो ये कुछ नहीं कर सकती थी, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी कहीं पे, ना बोल सकती थी, केवल सुन सकती थी, ठीक है ना। लेकिन ये जो माँ थी इनकी,
ये बहुत प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा अगर प्यार करती थी तो वो मंगू से प्यार करती थी। हमेशा इसको मतलब ये जो होता है ना, टॉयलेट वगैरह भी खुद से जाकर नहीं करती थी, खुद से एक ही जगह पे होता था, तो सारा हमेशा कपड़ा साफ़ करना, टाइम से खाना खिलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इसका टोटल देखभाल कौन करती थी, माँ करती थी, और बहुत प्यार से करती थी, ठीक है ना। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन लोग इनको कह रहे थे जाकर के उसको अस्पताल में भर्ती कराओ, लेकिन ये अस्पताल में भर्ती नहीं करा रही थी। इसलिए क्योंकि इनको टेंशन होता है, हम तो इसको बहुत अच्छे से देखभाल कर देते हैं, टाइम पर खाना दे देते हैं, 5 बार कपड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर नहीं भी खाना खाती है तो इसको प्रेम से हम खाना खिला देते हैं, रात भर सोती नहीं है तो लाइट बनकर सुला देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें सोचती है, इसको सोच करके कहती है कि अस्पताल में इसका कौन देखभाल करेगा, इसके वजह से ये अस्पताल में नहीं ले जाती है। लेकिन समय बीतते जाता है, ठीक है ना। इनका बड़ा बेटा है, हमेशा गुस्साते रहता है इन पर कि ये जो माँ है हमेशा अपने लाड़ प्यार से इसको और बिगाड़ के रखिए, इसको बोलना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, कि जा कर के क्या करे, वो खुद से काम करे, तभी तो जा कर के काम, मतलब कि जैसे टॉयलेट होता है, घूमना फिरना होता है, ऐसे करे, नहीं तो ये और ज़्यादा दिन पर दिन क्या होते जाएगी, और ज़्यादा ये ऐसे, इनके शब्द में, कि ड्रामा करती है, ऐसे नहीं करती है, ठीक है ना। ये जो है देख करके जानबूझ करके ड्रामा करती है, ऐसे अगर छोड़ा जाए तो ये घूम फिर सकती है, ठीक है ना। लेकिन माँ इसको ऐसा नहीं करती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खुद से जो भी होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है इसके देख रेख में। समय बीतते जाता है भाई साहब, क्या होता है कि एक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है उसी गांव में, लेकिन एक लड़की का नाम था सुमन, सुमन, ठीक है ना। ये सुमन जो लड़की है वो अचानक से पागल हो जाती है। ये सोचने वाला बात है, ये अचानक से पागल हो जाती है और इसका स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा ख़राब होने का मतलब ये जो मंगू थी इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है स्थिति, ठीक है ना। तो लेकिन इस सुमन को क्या किया जाता है, इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। धीरे धीरे इसका तबीयत ठीक हो जाता है। जैसे ही ठीक होता है ये गांव में आ जाती है, गांव में हल्ला हो जाता है कि सुमन ठीक हो के आ गई, सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, पहले जैसी रह रही है। तो सारे लोग आकर के इसको मम्मी को बोलती है, ठीक है ना, कि आप भी अपनी बेटी यानी मंगू को ले जाइए अस्पताल में और वहाँ से क्या करो, जैसे सुमन ठीक हो के आ गई वैसे वो भी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा इनके मन में क्या होता है, विश्वास जगता है। लेकिन फिर भी माँ है, फिर भी ये इनको विश्वास पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो सुमन को बुलाती है, सारी बातें पूछती है कि वहाँ पर तुमको खाना टाइम से देता था लोग, मारता पीटता तो नहीं था लोग। जितनी सवाल पूछी सारे सवाल का जवाब हाँ में दी। कौन? सुमन। थोड़ा सा विश्वास हुआ। जब विश्वास इनको हुआ तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये मोटिवेट हो गई कि हाँ चलो इसको हम मंगू को क्या करेंगे, अस्पताल में हम भर्ती कर देंगे। देखो कहानी को थोड़ा सा आराम से सुन लेना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे जैसे हो गया तो ये मान जाती है क्या करने के लिए, अस्पताल में ले जाने के लिए। ये अपने बड़े बेटे के पास खत लिखती है। क्वेश्चन पूछता है कि मंगू की माँ मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसके पास खत लिखती है, तो बड़े बेटे के पास। तो बड़ा बेटा आता है, भाई सुना, बड़ा बेटा जब सुना इसका तो खुश हो गया, चलो कम से कम फाइनली तैयार तो हो गई हॉस्पिटल जाने के लिए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि अस्पताल जाने के लिए जीवन में पहली बार किसने माना नहीं किया, तो मंगू के माँ ने, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से इसको बेटा उठाया इनका और टायर गाड़ी पर ट्रेन तक, जैसे कि रेलवे स्टेशन तक टायर गाड़ी पर ले गया गया, यानी बैलगाड़ी पर जिसे कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ले गया, ये अस्पताल में जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर बताया जा रहा है इनको, और कुछ लोग जो है बोल देते हैं कि जब ये अस्पताल में जाएगी तो मर जाएगी, लोग इसका ख्याल नहीं रखेगा, डॉक्टर इसका ख्याल नहीं रखेंगे। अब मम्मी का दिमाग चकरा गया कि भाई कुछ और सुन रहे हैं, इधर कोई और कुछ और कर रहा है, तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बार कहती है अपने बेटे को कि ऐसा करते हैं, मंगू को हम लोग घर ले चलते हैं, हम खुद से देखभाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेटे खिसिया जाते हैं इनके बड़े बेटे कि जब तुमको नहीं करना था ऐसा, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना था तो तुम हमको बुलाई क्यों, ठीक है ना। लेकिन फिर भी माँ जो है चुपचाप हो जाती है, शांत हो जाती है। हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, नर्स थे, ठीक है ना, तो मैट्रेन जिसे कहते थे, मैट्रेन जिसे कहते हैं, तो उनसे बहुत सारी सवाल करती है इसकी मम्मी, मंगू की माँ, कि हमारी बेटी जो है टाइम से खाना खिलाइएगा ना, इसको आप लोग डांटिएगा नहीं ना, इसको आप लाइट जो है रात में हमेशा जो है सोते जगते रह जाती है, कभी कभी सोती ही नहीं है, तो डॉक्टर बोलता है इसको नींद के गोली हम लोग देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो भी पूछती है उसका सवाल का जवाब मिल जाता है, ठीक है ना। और ये इसकी माँ वापस चली आती है रेलवे स्टेशन और जाने लग जाती है। ट्रेन में बैठे बैठे बहुत तरह की बातें सोचती है अपनी बेटी के बारे में। तब तक इसको अचानक से याद आता है कि हम तो डॉक्टर साहब से पूछवे नहीं की कि मेरी बेटी नीचे नहीं सोती है, खाट पे सोती है, हम तो पूछे ही नहीं। इसके बारे में जब ये सोचती है तो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोने सी लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से घर पर आ जाती है। तो घर पर जब आती है उस समय 11:15 टाइम होता है, यानी 10:45।
10:45 यानी पौने 11 बजे घर पहुंची। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि मंगू की माँ घर कब पहुंची, मतलब अस्पताल से वापस आकर के पौने 11 में, 10:45 में, ठीक है ना, घर पहुंची। बहुत रोती है रात भर, ठीक है ना, इस बेटी को याद करके, मंगू को याद करके हमेशा रोती रहती है। फाइनली धीरे धीरे जा करके उसकी माँ भी पागल हो जाती है, ठीक है ना, अपनी बेटी को हमेशा याद करके, उसके बारे में सोच करके। इतना स्थिति खराब हो जाता है इनका। आप सोचिए, एक पागल बेटी के लिए एक माँ जो है सोचते सोचते खुद पागल हो जाती है। माँ का बलिदान इससे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कहानी में बेसिकली क्या है ना, यही एक सारी की सारी जो है टोटल कैरेक्टर है, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और टोटल कहानी भी यही है। अब इससे रिलेटेड क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, क्रिएट यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस आपको पूछा गया एग्जाम में, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट है उन सभी का चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर, बताए थे ना, ईश्वर पेटलीकर। लेकिन अनुवादित पूछेगा तो गोपाल दास नागर। मंगू की माँ कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें, तो 4 संतान। मंगू के अलावा 3, 2 बेटे 2 बेटी। दूसरा क्वेश्चन, मंगू किस कहानी का पात्र है, ठीक है ना, इस माँ कहानी का पात्र है। दूसरा क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा 3 संतान। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, मंगू जन्म से क्या थी, पागल थी। मंगू जन्म से क्या थी, पागल भी थी, गूंगी भी थी। अब बताइए यहाँ पर पागल भी थी, गूंगी भी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप पागल मारिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों आ जाए, A+B दे दे इस तरह करके, तब तो मार सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय क्या है, ये भाई साहब आप याद रखिएगा, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। पहले ही बार में हम लोग जब रचना बता रहे थे इनके प्रमुख रचना, उसमें देखे हैं कि उपन्यास जो था काला पानी बहुत ही फेमस था। करेक्ट है। खून की सगाई, ये क्या था, इनकी कहानी थी। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की क्या है, कहानी है, जो बहुत फेमस रहा। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, माँ ने, क्योंकि सुमन को देख ली, सब कुछ समझ ली, तब उसने बोला कि ठीक हम अस्पताल लेके चलेंगे। किसको, मंगू को, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर तो पूछा किसने विरोध नहीं किया था, माँ ने विरोध नहीं किया। यहाँ पर आंसर कुछ और हम मार दिए। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है, माँ रात में कितने बजे अस्पताल से लौटकर घर आई, पौने 11, 10:45, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू। हम फर्स्ट ही में बताएं आपको। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, तो गुजराती भाषा के, क्योंकि ये कहानी क्या है, गुजराती भाषा में है। दूसरा क्वेश्चन, खून की सगाई की प्रसिद्ध कहानी है ईश्वर पेटलीकर की। दूसरी क्वेश्चन, मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। देखिए अगहन महीना, क्योंकि मंगू जो थी ना वो अगहन महीना में 14 वर्ष को होने वाली थी, 14 वर्ष को के होने वाली थी। अगहन महीना में कितने वर्ष की होने वाली थी, 14 वर्ष की होने वाली थी। इसलिए अगहन महीना को बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से मानती हैं, अच्छा मानती हैं, ठीक है ना, आराध्य मानती हैं, कि शायद उनको विश्वास था कि इस अगहन महीना में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है, अभी जस्ट हम लोग बात किए, ठीक है ना। इसका आंसर भाई साहब बिल्कुल आप लोग दीजिए एकदम बवाल मचाकर कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन करें, माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, गोपाल दास नागर। दूसरा क्वेश्चन, मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से। दूसरा क्वेश्चन, दो पुत्र 2 पुत्री हैं, किसको, मंगू की माँ को। मंगू की माँ को 2 पुत्र 2 पुत्री 4 बच्चे हैं, संतान है। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। देखिए मंगू की माँ जो है ना ये चाहती थी कि प्राकृतिक रूप से भगवान इसको उठा ले, ठीक है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मारना चाहती थी। ऐसा नहीं कि इसको ढील दे, खुद से मर जाए, तड़प के मर जाए, ऐसा नहीं चाहती थी। हालांकि कोई भी माँ नहीं चाहेंगे, ठीक है ना, चाहे उसका संतान कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो उसे छुटकारा मानती थी, ठीक है ना, प्राकृतिक मृत्यु को, कि भगवान खुद से उठा ले, ऐसे वो मानती थी। दूसरा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह कथन किसने कहा, याद रखिएगा, अंदर किसी को देखने जाने का माना नहीं है, किसने कहा था, डॉक्टर ने। दूसरा क्वेश्चन, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा, बड़े पुत्र को भर्ती करना था तो बड़े पुत्र को पत्र लिखी कि आओ बेटा लेके चलना है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर हम लोग बात क्या किए कि कुसुम, पूछेगा कि मंगू के गांव में एक और लड़की अचानक कौन पागल हो गई, तो कुसुम पागल हो गई, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है भाई साहब ये चौथा चैप्टर नगर है। देखिए बेसिकली क्या है कि हम लोग
ये चैप्टर तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए, अब इसमें जितना क्वेश्चन था उसको भी देख लिए। अब आपका काम है एक बार रिवीजन मार लीजिए भाई साहब, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है आपका, बिल्कुल इसमें से आपका 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल आपका सुनिश्चित हो गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के पास भी भाई साहब शेयर कीजिए जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, अगला चैप्टर जो भी जैसे ही ये वीडियो डालेगा उसके बाद वो भी वीडियो डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।